कनस्तर दे दिया उसको हाथ पांव जोड़कर। अब ये जैसे कनस्तर को लेकर चला तो मंदिर के बाहर जाके खड़ा हुआ। सुबह सुबह का समय हो गया था, रात पूरी बीत गई थी। मकान टूट गया, सिक्के चले गए, लक्ष्मी चली गई, आगे क्या करेगा, आंख में आंसू थे। अब मंदिर के सामने खड़ा हुआ, मंदिर में अंदर गया नहीं। इधर एक भिखारी आया, वो बोला बाबा कुछ खाने को दो। इसने कहा ये पूरा पूरा कनस्तर ले जाते, खा बैठ के। वो भिखारी ने फटाफट उठा लिया पूरा कनस्तर। पीछे पीछे उसके और भिखारी बच्चे, उसकी पत्नी, सब मिलकर बोले आज तो बहुत आनंद आ गया, पूरा लड्डुओं का कनस्तर मिल गया। और ये सेठ खड़ा खड़ा होकर बोल रहा भगवान को, मंदिर की तरफ देखता हुआ, तूने तो मुझे सड़क पर लाके खड़ा कर दिया, पर मैंने आज भिखारी के घर में सिक्के देकर उसे अमीर बनने का मौका दे दिया। तो जब मुझे मौका देगा तेरी मर्जी, लेकिन मैंने तो जिसको मौका देना था दे दिया। अब इतना ही बोला था और इधर वो भिखारी, पीछे पीछे उसके बच्चे, वो कह रहे हैं लड्डू खाएंगे आज तो। भिखारी ने सबको डांटा, नालायक हो, लड्डू खाकर बीमार पड़ोगे, पेट में कुछ खाया पिया है नहीं, कोई एक दाना गया नहीं। ये लड्डू जाके ऐसे के ऐसे हलवाई को बेचते हैं, अच्छे पैसे मिल जाएंगे, कम से कम 1 महीने तक भीख मांगने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसे लड्डू लेकर गए और जाकर सेठ का दरवाजा खटखटाया और जाकर बोले हलवाई से कि हमने ये लड्डू खाए नहीं, कोई एक दानी महापुरुष देकर गया है, तो ये लड्डू आप रख लीजिए, जितने पैसे हमको देने दे दो, हमारा तो महीने भर भीख मांगने का काम खत्म हो जाएगा। हलवाई बहुत जोर से हंसा और बोला कहीं भी भेज दूं इस लक्ष्मी को जाएगी नहीं, क्योंकि अब इसने मेरे घर आना था, इसलिए आज ये यहीं रहेगी। और 100 रुपए निकाल कर भिखारी को दिया, कहा ठीक है तेरे घर में 2, 4, 5 महीने तक भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जरा सोच के देखिए, जब ये जाने लग जाती है तो कितनी भी कोशिश करो आपके पास टिकेगी नहीं, और जब आने लग जाती है तो ऐसे आती है, आप तो बहाना ही बनता है, पता नहीं जमीन से दे जाए, कोई कारोबार से दे जाए, किसी बहाने से दे जाए। लेकिन इतनी बात जरूर है, अगर आपकी जिंदगी में धर्म चल रहा है तो किसी भी रूप में आकर के लक्ष्मी आपको चमकाएगी जरूर और आपका कल्याण करेगी। इसलिए आप अपने धर्म कर्म को करने में कभी पीछे मत हटना, धर्म लगातार जारी रखिए। जल्दी जल्दी मैं आपको ये सुना देता हूं कि धर्म की वो 11 चीजें कौन सी हैं जो आपको अपनानी चाहिए। पहली चीज आपको बताई है सत्यता के साथ विश्वास पैदा करना। दूसरी चीज कही है नियंत्रण करिए, अपने ऊपर ब्रेक लगाइए। तीसरी चीज है अपनी बर्दाश्त की शक्ति को बढ़ाइए। चौथी चीज है पवित्रता अपनाएं। ये पवित्रता जो है वो धर्म को लाती है, और पवित्रता जहाँ रहेगी दरिद्रता भागेगी और वहां पर लक्ष्मी का वास होगा। अगली बात कही है संतोषः, संतुष्ट होकर जीना, धन्यवादी बनकर के जीना। परमात्मा का शुक्र मनाते हुए संतुष्ट होकर जिंदगी गुजारो, तो जो संतुष्ट होता है और धन्यवाद करता है भगवान उसको और ज्यादा देता है। और जो शिकायती बनकर के जिया करता है, जो कुछ उसके पास है वो भी चला जाता है। इसलिए रोना धोना शिकायत करना छोड़िए, ज्यादा से ज्यादा परमात्मा का धन्यवाद करते हुए जिए और संतुष्ट होकर के जिए। आपकी झोली भरी रहेगी और आप खुशहाल जीवन जियोगे। इसलिए संतोष को अपनाइए। अगला गुण माना गया ह्री। ह्री का मतलब होता है लज्जा, शर्म। जिस आदमी के पास लाज शर्म है, बड़ों को के सामने शर्म है और लिहाज करता है, कहते हैं उस घर में और जीवन में धर्म रहता है। और जिस आदमी को कोई लाज शर्म नहीं है, समझ लेना धर्म उसका साथ छोड़ देता है। आज ये चीज बहुत ज्यादा अजीब है जो नहीं दिखाई देती। बड़े छोटे का भेद नहीं रह गया, मान नहीं रह गया, शर्म नहीं रह गई। अधर्म ज्यादा फैलने के कारण लोग जो है एक दूसरे का विश्वास खो बैठे। इसलिए कहते हैं कलयुग का दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। बच्चे कहीं अपने टीचर के सामने
कुछ भी गलत नहीं करते थे। बीड़ी सिगरेट पीने की तो बात क्या, गाली गलौच नहीं करना, बुरा नहीं बोलना। उनको लगता था कि बड़े आ रहे हैं, देख करके उनको प्रणाम करते थे। अब वो सारी चीजें मैं देखता हूँ गायब हो रही हैं, और बल्कि टीचर ही उनसे डर कर भाग रहा है। कुछ वो टीचर भी हैं जो ट्यूशन को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, पढ़ाने को महत्व नहीं दे रहे हैं। उनको भी लगता है पैसा कमा लेना ज्यादा बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर अगर हम ये कहें कि धर्म जो है आदमी के लाज शर्म में भी है, जब तक ये लाज शर्म बनी रहती है जिंदगी में धर्म टिका रहता है। इसे बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। अगला शब्द है क्षमा। दूसरों को माफ करने की जो आदत है, इसमें भी धर्म रहता है। जल्दी एक दूसरे को माफ करें और मन के अंदर गांठ बांध के नहीं रहना चाहिए। पति पत्नी भी एक दूसरे को माफ करना सीख जाए, घर खुशहाल बन जाता है। जहाँ एक दूसरे को माफ नहीं किया जाता, गांठ बांधी जाती है और कई कई दिनों तक बोलते ही नहीं एक दूसरे के साथ। ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के साथ ये ज्यादा समस्या है, बोलेंगे नहीं एक दूसरे के साथ, कई कई दिन बीत जाएंगे। हाँ, जरूर टेढ़ी नजर से तो एक दूसरे को देखते रहते हैं, पता पूरा रहता है, वो बोलेंगे नहीं। कुछ भी हो जाए, आपस का जो डायलॉग है, आपस का जो संवाद है, वो कभी बंद नहीं करना चाहिए। जहां ये बंद हो जाता है, समझ लेना कि वहीं रिश्तों में खटास बढ़ने लग जाती है, तनाव ज्यादा बढ़ जाता है। एक दूसरे को माफ कर देना, अपनी बात को जल्दी से कह करके खत्म कर देना। जहां घरों में ये चीज चलती है तो समझ लेना वो घर खुशहाल रहता है। और अपने रिश्तों को निभाने के लिए ना भी गलती हो और आदमी माफी मांग ले तो समझ लेना चाहिए इसकी नाक बड़ी नहीं है, इसकी मैं बड़ी नहीं है, इसके लिए रिश्ता ज्यादा कीमती है, इसलिए इसने झुकना पसंद कर लिया। जो झुकना जान जाता है वो अपने रिश्तों को संभाल लेता है। और जो ये कहता हमारी तो राजपूती नाक है, भले ही कुछ भी हो जाए हिलने वाले नहीं है, जिद करके बैठ जाए उनके घर टूट जाते हैं। कुछ की माँ भी ऐसी होती है, बेटी तो ऐसी है ही है, माँ भी वैसी, वो भी वहीं से बोल देगी। अगर कोई तुम्हें कुछ कहता है, बैग तैयार रखना अपना, तुरंत आ जाना इधर। जबकि उस समय समझाना चाहिए कि बेटा घर के अंदर ऊंच नीच होती है, कड़वाहट पी लेने से कोई तुम छोटे नहीं हो जाओगे। अपने घर को संभालना, निभाना और एक दूसरे के साथ निर्वाह करने के लिए बर्दाश्त करना ज्यादा अच्छा होता है। साल 6 महीने शुरुआत में ऐसा होता है, तो जब साथ दिया जाता है तो रिश्ते निभ जाते हैं। लेकिन जहां उल्टा साथ दिया जाता है वहां रिश्ते खराब होते हैं। घरों के अंदर आज इतनी बड़ी समस्या है। एक तो पहले ही पति पत्नी शादी होने के बाद पहले ही कहते हैं कि इन माँ बाप के साथ रहने में समस्या आएगी आएगी, इसलिए पहले से ही अलग रहना शुरू कर दें। कहाँ रिश्ते निभेंगे? तो समय नहीं है और हम लोग चर्चा करें। एक भजन मिलके बोलते हैं भगवान का। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु
की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। बड़े बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती, मिले न पाई ज्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती, मिले न पाई ज्यादा। इसीलिए वह दुनिया का जगत पति कहलाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता, वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी। चले न उसके आगे रिश्वत, चले नहीं चालाकी। उसकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी। उसकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी। ये ध्यान रखना, अगर आज हमारी चल रही है और हम अपनी मनवा रहे हैं, दूसरे को दबा रहे हैं, तो वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, स्थितियां बदल जाती हैं। ऊपर वाला नीचे आ जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है। किसी तालाब में बीच में पेड़ खड़ा हुआ है और उस तालाब के अंदर बहुत सारी मछलियां हैं। पेड़ के ऊपर बहुत सारी चींटियां पत्तों तक में चढ़ी हुई, पत्ते टूटते हैं और नीचे गिरते हैं आकर। उन पत्तों पर जो चींटियां हैं उनको मछलियां खा रही हैं और पेड़ के चारों तरफ मछलियां घूमती रहती हैं। उनको लगता है भोजन हमारा यही है। एक दिन वक्त बदल गया, पानी सूख गया, मछलियां मरनी शुरू हो गई। अब पूरा पानी सूख गया, मरी हुई मछली पड़ी हुई और चींटियां नीचे उतर आई। अब चींटियां खा रही हैं मछलियों को और क्या कह रही हैं, एक दिन तुम्हारा था, आज दिन हमारा है। कुछ पता नहीं कब किसका दिन आ जाए। इसलिए परमात्मा के आगे किसी के चालाकी चलने वाली नहीं है। हम कितने भी चालाक बन जाएं, कभी कभी तो यहाँ तक होता है कि चालाकी करने से और काम बिगड़ जाता है। व्यास ऋषि के एक शिष्य थे, उनको ऋषि ने किसी ने बता दिया कि अब उम्र खत्म होने वाली है,
बचना है तो अपने गुरु के पास जाओ। व्यास के पास आए, उनसे कहा मुझे बचाने का कोई रास्ता बताओ। वो बोले ऐसा करते हैं, तुम प्यारे शिष्य हो, तुम्हारी उम्र बढ़ सके तो इसके लिए हम ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, क्योंकि भाग्य लिखते वही हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने देखा, देखने के बाद कहा कि हाँ वक्त तो हो गया है, लेकिन विष्णु भगवान के पास अन्न जल है, तो उनके पास जाएं। अगर तुम्हारी रोजी रोटी दुनिया में है, अन्न जल है और वो बढ़ा दें तो बात बन जाएगी। ब्रह्मा जी गए विष्णु जी को बोलने, विष्णु भगवान बोले अन्न जल तो बढ़ा देंगे, लेकिन शिव जी के पास चलते हैं, शिव जी अगर उम्र दे सकें तो ज़्यादा अच्छा। शिव जी के पास गए, शिव जी ने कहा उम्र बढ़ा देंगे, लेकिन खाता देखना पड़ेगा, खाते में क्या लिखा है। चित्रगुप्त को बुलाया जाए। चित्रगुप्त को भगवान शिव ने आदेश दिया कि आप आइए और देखकर बताइए इस आदमी की मौत होनी कैसे और कब होनी है। चित्रगुप्त ने खाता पढ़ा और बहुत जोर से हंसे। पूछा क्यों हंस रहे? बोले इस आदमी की मौत हो ही नहीं सकती थी। यहाँ लिखा हुआ है कि जिस दिन ब्रह्मा, विष्णु, महेश और चित्रगुप्त सब खड़े होंगे, ये भी खड़ा होगा और व्यास ऋषि भी सामने खड़े होंगे, उसी दिन ये मरेगा। और इस आदमी ने खुद ही सारे इकट्ठे कर लिए, तो अब तो ये मरेगा ही मरेगा, वो कोई नहीं बचा सकता। अगर चालाकी ना करता तो बच जाता, इसकी चालाकी ने इसको मरवा दिया। इसलिए भगवान आप भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये सीधा रहता तो कृपा ही कृपा थी, इसको मौत आने वाली नहीं थी। इसलिए ध्यान रखिए, सब जगह चालाकी चल जाएगी, उसके दरबार में नहीं चलने वाली। विश्व में अनाथ समस्या भयावह है। भारत में अनाथ लावारिस बच्चों की संख्या 4 करोड़ से अधिक है। बेबस, लाचार, भोले बचपन को आपके प्रेम और सहयोग की जरूरत है। हम सूरत, गुजरात और कानपुर, उत्तर प्रदेश में 2 अनाथालय चलाते हैं। अत्यंत गरीब 1000 बालक बालिकाओं के लिए फरीदाबाद, हरियाणा में ज्ञानोदय विद्यालय और झारखंड प्रदेश में नक्सली समस्या आतंकग्रस्त क्षेत्र में आदिवासी बालक बालिकाओं के लिए 2 स्कूल संचालित करते हैं। इस महान कार्य के लिए आपके आर्थिक सहयोग से इन बच्चों का भविष्य संवर सकता है। यदि आप विश्व जागृति मिशन के इन बाल विकास योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली 110041। दूरभाष 01147161028345656 और 28344767। टोल फ्री नंबर 1800118188। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली